हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना मैथ्स की, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है ना एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, तो इसके मैं आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स कराने वाली हूँ। पहले हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। सेम ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 1 के भी पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करें, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो वो भी चैनल पर साथ साथ चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 भी। ठीक है, चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर हमने कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बेस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर समझा रखा है इस चैप्टर का। तो हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, इवेल्युएट का मतलब होता है उनकी वैल्यू निकालनी है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवेल्युएट है क्या चीज़, कुछ नहीं है, वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई बोल दो, फाइंड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पेज नंबर 35 पे है ये आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर 5⁻² इंटू 5⁻4 है। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो प्लस कर दिया तो 5⁻6 आ गया। मतलब 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, तो यही हो गया। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ, 15625। ये हो गया इवेल्युएट। क्लियर। अगर इसी का ही हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखें तो है 5⁻8 और 5⁻3। अगेन बेस तो सेम है लेकिन बीच में डिवाइड है, तो पार्ट्स माइनस हो जाती हैं। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5⁻5। तो 5 को 5 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ, 3125। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास, 3⁻2 पे होल पार है 3। और आपको पता है जब भी ये पार के ऊपर पार होती है तो ये हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3⁻6 बन गया ये। अब 3 को 6 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4 5 6। बस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर 729 आ जाएगा। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट में कह रहा है 11/12 की होल पार है 3। तो बस इसको तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 11 इंटू 11। याद रखना जो ये 3 है ये दोनों पे है, 11 पे भी और 12 पे भी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1331 मल्टीप्लाई करके, यहाँ आ जाएगा 1728। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट है 3/4 की होल पार है -3। आप कैसे खोलें, देखो जब भी माइनस में होता है ना तो आप उस ब्रैकेट को नहीं ओपन कर सकते हो, पहले इस पार को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4/3 की होल पार 3। आप क्या करो, ये पलट दो, रेसिप्रोकल करते ही पार पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब खोल दो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 64/27। क्लियर। ये था पूरा एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर हो गया। चलिए इस पेज पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, पेज नंबर 35 पे ही एग्जाम्पल नंबर 2, उसको और हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यहाँ भी आपसे कह रहा है इवेल्युएट करो। देखो ये रहा, फर्स्ट है 2/11⁻4 इंटू 11/3⁻2 इंटू 3/2⁻3। इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। 2/11 की होल पावर है 4, 11/3 की होल पावर है 2, 3/2 की होल पावर है 3। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मैंने 4 टाइम्स लिख दिया, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 4 टाइम्स लिख दिया। यहाँ पर 11 को 2 टाइम्स लिखा और 3 को 2 टाइम्स लिखा इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट के लिए 3 को 3 टाइम्स लिखा है और 2 को 3 टाइम्स। आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि कब ब्रैकेट ओपन करना है और कब पार्ट्स को प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई। देखो यहाँ बेस नहीं सेम है,
ये होते हैं ना बेस, जब सेम नहीं हो तो ऐसे ओपन कर लो, ठीक है। इस 11 से ये 11 काटा है, इस 11 से ये 11 काटा है, इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 कट गए। फाइनली बचा क्या, एक 2 ऊपर न्यूमरेटर में बच रहा है और एक 3 बच रहा है। डिनोमिनेटर में 2 बार 11 बच रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो 6/121 आपका आंसर। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट लिखते हैं पहले। यहाँ 1/2 की होल पावर 5 है, -2/3 की होल पावर 4 है, 3/5 की होल पावर -1 है। देखो इसको मैंने 5 टाइम्स लिख दिया, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पर यहाँ अंदर नेगेटिव है। अंदर बेस में नेगेटिव होने से कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव, किसको चेंज करना है। एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी पार नेगेटिव होगी ना तो रेसिप्रोकल करना है, सिर्फ पार नेगेटिव। बेस नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको 4 बार लिख दो, -2/3, -2/3, -2/3 और -2/3। अब इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/3, है ना, और पार हो जाएगी 1, तो बस 5/3। सिर्फ पार नेगेटिव है तभी रेसिप्रोकल होगा, बेस नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है। जो कट हो रहा है कट कर दो, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ देना। तो 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया। तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 को तो इंटू करोगे 1 ही आएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 4 2 कट गए ना इन 4 2 से, तो एक तो 5 बचा ऊपर। और यहाँ डिनोमिनेटर में एक 2 बच रहा है, सारे 3 बच रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना। तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 को 3 से इंटू किया मैंने तो आया मेरा 243, फिर उसको मैंने 2 से इंटू कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा 486। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 2^55 मल्टीप्लाई 2^60 माइनस 2^97 मल्टीप्लाई 2^18। अब इसे 2 को 55 टाइम्स मत लिखना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। बेस सेम है ना तो पार्ट्स को ऐड करो ना पहले, 55 + 60 माइनस अगेन बेस सेम है, पार्ट्स को ऐड करो। तो यहाँ पर प्लस करोगे तो कितना आएगा 115, इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 115। ये तो दोनों ही सेम है, कट गए, आंसर 0 आ गया। कई बार हम ये गलती करते हैं, इसे सोचते हैं इसे भी 55 टाइम्स लिख दें, इसको 60 टाइम, नहीं। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो कभी भी ये गलती नहीं करना, क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 2/3 की होल पावर 2 है, 2/5 की होल पावर -3 है, 3/5 की होल पावर 2 है। बेस मुझे कहीं भी सेम नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव बना दो। तो 5/2 की होल पावर 3 कर दी, रेसिप्रोकल कर दी, ठीक है। 3/5 की होल पावर 2 हो गई। चलो अब ओपन करो, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, इसको मैंने 3 बार लिख दिया और इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। ये दोनों 3 इन दोनों 3 से कट गए, ये दोनों 5 इन दोनों 5 से कट गए, ये दोनों 2 इन दोनों 2 से कट गए। बचा क्या, न्यूमरेटर में एक 5 बचा है, डिनोमिनेटर में एक 2 बचा है। आंसर हुआ क्लियर। तो पेज नंबर 35 अगर आप अपनी बुक का देखेंगे, ये वाला पेज, तो इस पे आपको यही 2 एग्जाम्पल मिलेंगे। टोटल इसके 4 ही पार्ट्स थे, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 36 पे आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल्स कराऊंगी।
क्लियर। तो इन 2 एग्जाम्पल्स में जो आज हमने किया, अगर उसमें कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।